कुल संख्या तो यहाँ 48,000 ट्रांसफार्मर लगे जिले में। जैसे जो जल के आते हैं वो जल्दी रिपेयर हो जाए, इसलिए वर्कशॉप जो हमारे यहाँ सीतापुर जिले में उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। जो ट्रांसफार्मर अक्सर जलते थे, तो लगभग जो 3 बार जलते थे, मतलब जल्दी 3 बार जले, उनका लिस्ट बना के 697 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हम लोग कराने का इस बार मार्च तक का है टारगेट। इतनी क्षमता वृद्धि कराएंगे। 166 तो हम लोग बदल चुके हैं, जिससे कि अगले गर्मियों में सप्लाई की कोई समस्या नहीं आए। मार्च से पहले बढ़ा देंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर हमने चिन्हित कर लिया है जो बार बार जलते थे, इसको मार्च से पहले हम बदल देंगे। स्टाफ वहाँ से बचेगा। किसानों के लिए तो PTW जो हमारे PTW के उपभोक्ता हैं, इनको तो पूरा छूट है। जनपद में 48,000 ट्रांसफार्मर लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने चिन्हित किया है लगभग 700। उसकी क्षमता वृद्धि हम मार्च तक करा लेंगे। और जहाँ पे AB केबल, जो शहर में मेन समस्या रहती है कि AB केबल गर्मियों में लोड के कारण जलने लगती हैं, वो भी काम उसमें लिया गया है। तो ये जब हो जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि हम लोग को अभी कर लेना है 2 मार्च के पहले, तो आम जनता को हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति बिल्कुल प्रदान करेंगे ग्रीष्मकाल में। ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहती है। हमारी विजिलेंस टीम जो है, अभी जहाँ पे लाइन लॉस जहाँ ज़्यादा चोरी है उस पे तो कार्रवाई हो रही है। नहीं तो ये पूरे ज़िले में करना है कि जहाँ पे ज़्यादा लाइन लॉस है वहाँ चेक करके कार्रवाई करना है। आठ नवंबर से ऊर्जा विभाग के द्वारा शुरू हुई OTS यानी कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत अब उसका तीसरा चरण यानी कि अंतिम चरण चल रहा है। और हमारे साथ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता नंदलाल जी। उन्हीं से जानेंगे कि ये जो अंतिम चरण चल रहा है, इसमें उपभोक्ताओं के लिए क्या अहम और क्या खास बात है। OTS योजना का पहला चरण 8 नवंबर से शुरू हुआ था, वो 30 नवंबर को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर। तीसरा चरण अब शुरू चल रहा है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें हमारे लगभग 67,000 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ ले लिया है। इससे लगभग 53 करोड़ रुपए विभाग में जमा कराया जा चुका है। अभी पूरे उपभोक्ता नहीं आए हैं। अब कुछ किसान तो कह रहे हैं कि हमारा गन्ना का पैसा नहीं मिला है। अब गन्ना का पेमेंट भी हो रहा है, तो उससे और पैसा आने की उम्मीद है। थेफ्ट में भी हमारे 509 लोगों ने इसका लाभ लिया है और PTW में 2079 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। अभी भी काफ़ी लोग बचे हैं। हमारी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें और इसका फ़ायदा उठाएं। कितना रुपए अभी तक का आ चुका है रिकवरी में? रिकवरी में हमारे 53 करोड़ आ चुके हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पैसे का नहीं, उपभोक्ता हमारे लगभग 4 लाख बकायेदार हैं, उसमें अभी 67,000 आए हैं। तो अभी संख्या काफ़ी कम है जो लाभ ले सकते हैं। अभी काफ़ी लोग बचे हुए हैं। अगर ये योजना, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री का निर्देश है कि 31 दिसंबर के बाद ये योजना बढ़ेगी नहीं। पहले होता था टाइम बढ़ जाता था, इस बार एकदम निर्देश है ऊर्जा मंत्री जी का कि योजना 31 को समाप्त हो रही है। अधिक से अधिक लाभ लें, नहीं तो आगे 31 दिसंबर के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें डिस्कनेक्शन और RC के माध्यम से वसूली की जाएगी। सर, जो ऐसे बकायेदार होंगे जिन्होंने, जो आपने थेफ्ट की बात की, चोरी की, तो वो अब जो उनको लाभ मिलेगा उनके लिए क्या है कि चोरी में कितने % वो जमा करें और कितने % उनको छूट मिलेगी? पहले चरण में इनको 65% का लाभ था, दूसरे चरण में 60% और तीसरे चरण में 50% का लाभ मिल रहा है। ये योजना पहली बार आई है। चोरी के केस में कभी भी OTS नहीं आया है, पहली बार गवर्नमेंट ने ये लाभ दिया है। इसका तो अधिक से अधिक सभी लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए, नहीं तो आगे RC के माध्यम से वसूली होगी।
जिससे उनको दिक्कत आएगी। सर अभी कितने बकायेदार ऐसे बच्चों के जिन्होंने जो है इस योजना का लाभ नहीं लिया और अभी तक बकायेदारी हो? अभी 3 लाख के ऊपर हमारे उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर बकायेदार उपभोक्ता हैं जो लाभ ले सकते हैं। अभी क्योंकि अब टाइम कम है, 10 दिन का ही टाइम बचा है, इससे अधिक से अधिक लाभ ले लें, नहीं तो दिक्कत होगी। सर 31 दिसंबर का फिर इन उपभोक्ताओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी? वहीं वसूली के लिए हम लाइन काटेंगे और आरसी भेजेंगे, डीएम साहब के माध्यम से वसूली कराएंगे। फिलहाल डीएम साहब के चलते जो है वसूली कराई जाएगी और ये ओटीएस योजना है जो 31 दिसंबर को इसको अंतिम समापन कहेंगे। उसके बाद जो है सिर्फ बिजली विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी, जो भी उपभोक्ता होंगे उनके जो है कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आरसी जारी भी होगी। सर एक चीज़ और जानेंगे, जो किसान हैं उनके लिए क्या सुविधा दी गई है? किसानों के लिए तो पीटीडब्ल्यू, जो हमारे पीटीडब्ल्यू के उपभोक्ता हैं, इनको तो पूरा छूट है। 31 मार्च तक जो बकाया था उस पर छूट दी गई है और उसके बाद उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट उसका पे करेगी और उस पर पूरा छूट भी है उपभोक्ताओं को, किसानों को। सर आरडीएसएस योजना का क्या लाभ? आरडीएसएस योजना में काम चल रहा है, 145 करोड़ से काम इस जिले में कराया जा रहा है। इसमें मार्च तक अधिक से अधिक काम कराना है जिससे गर्मी में बिजली संबंधित कोई समस्या न आए। और बिजनेस प्लान में भी हमारे काफ़ी काम चेयरमैन साहब ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें पावर परिवर्तक 21 पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि, VCB बदलने का कार्य, जो परिवर्तकों की फेंसिंग का कार्य जहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर खुले रहते हैं, वो भी काम कराना है। उस ट्रांसफार्मर की अर्थिंग भी करानी है। अब कुछ जगह हमारी दूर हैं वर्कशॉप से, वहाँ मोबाइल ट्राली भी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे लहरपुर हमारा दूर पड़ जाता है, तंबौर, सिधौली, नीमसार, जहाँ ट्रांसफार्मर जलने पे हमें यहाँ भेजने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे सप्लाई कुछ देर ज़्यादा बाधित रहती है। उसको दूर करने के लिए वहाँ पे मोबाइल ट्राली भी दी जा रही है और वर्कशॉप की भी क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक जल्दी से ट्रांसफार्मर रिपेयर हों। और जो ट्रांसफार्मर हमारे बार बार जलते थे, ऐसे 697 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि मार्च से पहले करा लेंगे, जिससे आगामी गर्मी में हमें ट्रांसफार्मर जलने की ज़्यादा दिक्कत ना आए। कुल कितने ट्रांसफार्मर सर होंगे जनपद में, और जो जिनके कुछ ऐसे हैं कि क्षमता जैसे कहीं पे कम है, लोड कम है, लोड उनकी क्षमता वृद्धि भी करनी है? जनपद में 48,000 ट्रांसफार्मर लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने चिन्हित किया है लगभग 700। उसकी क्षमता वृद्धि हम मार्च तक करा लेंगे। मार्च तक का जो है मोबाइल ट्रॉली जो है चलेगी, मार्च तक हो जाएगी, जिससे आगामी गर्मी में हमें सप्लाई संबंधित कोई समस्या न आए। बस ये है कि 31 दिसंबर तक जो है ओटीएस योजना चल रही है, इसमें सभी लोग उपभोक्ता यहाँ पर यूज़ करें। हमारे साथ डिवीज़न की बात करने के लिए मौजूद हैं अधिशासी अभियंता रितेश आनंद जी। उन्हीं से जानेंगे कि डिवीज़न की क्या स्थिति है। डिवीज़न फर्स्ट में हमारे यहाँ जो है टोटल 80,000 उपभोक्ताओं का टारगेट था, जिसमें हम लोग 14,000 उपभोक्ता ने अपना ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करा के उसका फ़ायदा ले लिया है और 8 करोड़ 80 लाख रुपए हमारे डिवीज़न से अब तक आ चुका है। और हमारी भी आम जनता से यही अपील है, क्योंकि ये इतनी अच्छी योजना सरकार ने लाई है, तो इस योजना का आप लोग जल्द से जल्द फ़ायदा लें। और 31 दिसंबर उसकी अंतिम तिथि है। माननीय मंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी का भी तरफ से भी इस चीज़ को मीटिंग के माध्यम से हम लोग को अवगत कराया गया है कि ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी। तो 31 दिसंबर तक ही इसकी अंतिम डेट है। तो तब तक उपभोक्ता से हमारी अपील है, हमारे पूरे विद्युत विभाग की तरफ से ये अपील है कि कृपया करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें अपने निकटतम बिजली घरों पे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें। सर शहर में ट्रिपिंग की काफ़ी समस्या रहती है, कहीं वोल्टेज लो और हाई जैसे कि गांव वगैरह में होती है, वैसे शहर में भी होती है, उसके लिए क्या सर? आरडीएसएस में जैसा कि बताया एससी साहब ने, आरडीएसएस में हमारे यहाँ बाइफर्केशन फीडर जिन फीडरों पे जो लंबे फीडर हैं उनको काट के दूसरा फीडर बनाने का
बाइफर्केशन का काम काफ़ी लिया गया है। जहाँ पे जर्जर तार वगैरह हैं या लटके हुए तार हैं, इंटरपोलिंग का काम उस पर लिया गया है, जर्जर तार को बदलने का काम लिया गया है। और जहाँ पे एबी केबल, जो शहर में मेन समस्या रहती है कि एबी केबल गर्मियों में लोड के कारण जलने लगती हैं, वो भी काम उसमें लिया गया है। तो ये जब हो जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि हम लोग को अभी कर लेना है 2 मार्च के पहले, तो आम जनता को हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति बिल्कुल प्रदान करेंगे ग्रीष्म काल में। सर, कहीं कहीं देखा गया है कि जो क्षमता होती है, जैसे कि एरिया में क्षमता ज़्यादा की है, यूज़ ज़्यादा का है और ट्रांसफार्मर कम लगा है, तो अक्सर फूक जाते हैं ट्रांसफार्मर। उसके लिए सर वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे या बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे? नहीं, उसकी क्षमता हम बढ़ाएंगे, मार्च से पहले बढ़ा देंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर हमने चिन्हित कर लिया है जो बार बार जलते थे, इसको मार्च से पहले हम बदल देंगे। कितने सर ऐसे ट्रांसफार्मर हुए जिसको चिन्हित किया गया है? 697 ट्रांसफार्मर हैं जिसको हम मार्च तक बदलेंगे। सर, जो उपभोक्ता है जैसे कि चोरी भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि चोरी वाले जो है उपभोक्ता वो अपना अभी 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद जो अन्य, क्या आपकी जांच चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी? कैसे उनको रोकेंगे, बिजली पर जो है चोरी करने वालों पर कैसे लगाम लगाएंगे? ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहती है। हमारी विजिलेंस टीम जो है अभी जहाँ पे लाइन लॉस जहाँ ज़्यादा चोरी है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, नहीं तो ये पूरे ज़िले में करना है कि जहाँ पे ज़्यादा लाइन लॉस है वहाँ चेक करके कार्रवाई करना है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहे अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता, जिनका कहना है कि जो OTS की एक मुफ्त समाधान योजना है जो 31 दिसंबर तक इसका अंतिम चरण होगा, और बताया ये भी है कि ये जो अंतिम दिन है यानी कि 31 दिसंबर तक ही सीमित रहेगी, डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। तो इसमें सभी उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ और OTS योजना का जो है लाभ लें, जिससे कि सभी जो बकायेदारी है वो अपनी जमा करें, वरना तो 31 दिसंबर के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, RC भी जारी होगी और चालान भी किया जाएगा। फिलहाल आई इंडिया की भी अपील है कि सभी उपभोक्ता जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लें और इस योजना का लाभ लें। फिलहाल शहर की जो जर्जर हालत थी, यानी कि तारों की, बिजली के तारों की, लाइन लॉस की जो चोरी की, उनको भी जो है मार्च तक पूरी तरीके से सही कर लिया जाएगा, जिससे कि आगामी आने वाली गर्मी में सभी को राहत मिलेगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।